बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अब एक और वीडियो पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम के इंस्टॉलेशन के बारे में देखने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड ऑर्टर। आप एक डिजिटल प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, या आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, या आप किसी भी किस्म के डिजिटल फील्ड के साथ रिलेटेड हैं, आपका काम जो है वो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है और आपको उसके लिए एक अपनी वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आप अपनी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए है कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो या सीवी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस थीम को यूज़ करते हुए अपनी एक बेहतरीन सी वेबसाइट, लाइट वेबसाइट जो है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस थीम की फीचर्स की बात करें तो हम इस थीम के अंदर मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं और प्रीमियम फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये थीम जो है वो कॉमर्स के साथ कंपैटिबल है, यानी कि आप अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको एज अ प्रोडक्ट जो है वो कॉमर्स के अंदर ऐड करके आप उनको ऑनलाइन एज अ प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको इसके अंदर जो है वो प्रोग्रेस बार देखने को मिल जाती है, पोर्टफोलियो सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, टेस्टिमोनियल सेक्शंस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको वन क्लिक डेमो इंस्टॉलर आपको मिल जाता है और ये आपकी लेटेस्ट वर्डप्रेस के साथ भी जो है वो थीम है वो कंपैटिबल है। और उसके साथ जो इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो पेज बिल्डर एलिमेंटर है, ये थीम उस पेज बिल्डर के साथ जो है वो कंपैटिबल है। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का छोटा-सा इंट्रोडक्शन। अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये आपको जो है वो $39 में मिल जाती है और इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है वो 2 अगस्त 2024 को आई है। और बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और उस टाइम उसका लेटेस्ट वर्ज़न कौन-सा चल रहा है। तो अब हम चलते हैं इस थीम के डेमो की तरफ और देखते हैं कि हमें डेमो के अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसका जो लाइव प्रीव्यू है वो उसको न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी थीम का जो लाइव डेमो पेज है वो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस थीम के अंदर जो है वो एक जो डेमो क्रिएट किया गया है वो एक फ्रंट एंड डेवलपर और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जो है वो डेवलप किया गया है। इसके अंदर आपको एचटीएमएल की प्रोग्रेस आपको देखने को मिल जाती है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, वर्डप्रेस है। और इसके साथ आप जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर आप अपने सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे माय सर्विसेज के अंदर ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अंदर जो है वो प्राइस प्लान आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टेस्टिमोनियल सेक्शंस हैं, यहाँ पर आपको साथ में कुछ अपने ब्रांड लोगो डिस्प्ले करने का जो है ऑप्शंस है वो आपको दिया जाता है और नीचे एक प्यारा सा स्लीक सा एक आपको फुटर देखने को मिल जाता है। ये तो था इस थीम का एक छोटा सा डेमो। अब हम चलते हैं इस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं कि हम इस थीम को इंस्टॉल करने में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर मैंने यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस और यहाँ से जाऊँगा मैं थीम के अंदर। यहाँ पर थीम जो है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ प्लगइन के रिलेटेड मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली इसको बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इन सबको चेक ऑल करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इन सबको यहाँ पे दोबारा से सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं यहाँ पे इनको एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। मैं दोबारा से अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे हमारे पास इन सारे प्लगइन के रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर सामने आ जाएँगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉल भी हो चुके हैं और एक्टिवेट भी हो चुके हैं। उन सारे प्लगइन के जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नज़र आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं उससे सबसे पहले हम इसके जो डेमो है उसको इंपोर्ट करेंगे। मैं उसके लिए सिंपली जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और यहाँ पे मुझे मिल रहा है इंपोर्ट डेमो डाटा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा का ऑप्शन आ रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ से कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे हमारा डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको साइट विजिट करते हैं। मैं अब इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और हमारे पास हमने सेम एज इट इज़ जैसे डेमो पेज के ऊपर देखा था वही हमें सब कुछ जो है वो अपने इस साइट के ऊपर यानी कि नज़र आ रहा है और हमारा डेमो जो है वो सक्सेसफुली 110% जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके कुछ फीचर्स वगैरह देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर जो है वो कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थीम ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। थीम ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो फीचर्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसके रिलेटेड जो है वो स्टाइलिंग है।
अगर आपने लाइट वर्जन रखना है या डार्क वर्जन रखना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली उसकी चेंजिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। पेज ट्रांजैक्शंस अगर आपने चेंज करनी है तो ट्रांजिशंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्मूथ स्क्रॉलिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से सिंपली इनेबल कर सकते हैं। थीम कलर आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे आपको यहाँ पे येलो कलर नज़र आ रहा है, यहाँ पे येलो कलर जहाँ जहाँ पे भी येलो कलर होगा, अगर आप अपने किसी कस्टम कलर के साथ इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी कस्टम साइज़ देना है हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, ठीक है, मेन्यू आइटम साइज़ के लिए, अगर आपने जितना कुछ भी सेटिंग्स आपने खुद से करनी है तो वो आप यहाँ पे सिंपली आकर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास हेडर है। हेडर के अंदर हेडर के रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास हेडर बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर वो आप चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी कार्ड है। यहाँ पर आप देखिएगा आपने फुल इमेजेस जो है वो देखिए ये वाली जो आपकी इमेज लगी हुई है, ये अगर आप इनको रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आकर कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने इसको अपडेट करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस हायर, आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका एड्रेस कनाडा देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये वाला टेक्स्ट है। अगर आप इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली यहाँ पे आके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके इंग्लिश के रिलेटेड इंग्लिश है, फ्रेंच है, इनके लैंग्वेजेस के रिलेटेड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और वर्डप्रेस आ रहा है। ये देखें ये आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार नज़र आ रही है। अगर आपने यहाँ पे इनको चेंजिंग करना है तो वो आप यहाँ पे सिंपली आगे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कि आइटम्स के अंदर आपके पास आ रहा है बूटस्ट्रैप आ रहा है, उसके बाद स्टाइलस है, सास है, ठीक है। इसके बाद ये जितनी भी आपको यहाँ पे होम पेज के ऊपर ये टेक्नोलॉजीज़ नज़र आ रही हैं वो आप यहाँ पे इनको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सीवी का बटन आ रहा है और यहाँ पे आप ड्राइव के अंदर डाउनलोड अपलोड करके अपने सीवी को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर आप लिंक दे सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका हेडर का सेक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फुटर के अंदर। आपने फुटर के अंदर कोई कस्टम एड्रेस ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए ये हम नीचे अगर हेडर में आते हैं तो ये देखें ये वाला जो आपको जितना भी कंटेंट है ये आपको सारा हेडर के अंदर मिल रहा है। आप यहाँ पे सिंपली इनको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लॉग के रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो ब्लॉग्स अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ब्लॉग कैटेगरी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, पोस्ट एक्सर्प्ट आप अगर दिखाना चाहते हैं, फीचर्स इमेज को आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो वो भी आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पोर्टफोलियो का कुछ सेक्शन आ जाता है। पोर्टफोलियो के अंदर आप यहाँ पे सिंपली पोर्टफोलियो पेजेस को आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 404 का पेज आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे प्री लोडर जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्री लोडर के अंदर आपने अगर यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो कस्टम ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली आके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और ये एक छोटी सी एक प्यारी सी मिनिमलिस्टिक सी थीम है। इसको आप यूज़ करके अपने डिजिटल कंटेंट को एक बेहतरीन ऑप्शंस जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं और आप अपने आप को एक एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।